यूनिट टेस्ट में जो क्वेश्चन हमने दिए थे उसका सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में समझेंगे। The women of Meenkar Bank also want to start a factory to dry fish. The panchayat has given them some land for that. Over the years, they have saved rupees 74,000. They find out how much they will need for the factory. Fazila writes the things they need to buy to begin, seeing the table for the cost of each item and the number of items they want to buy. Find the total cost. हमें ये बताया गया है क्वेश्चन में कि कुछ लेडीज़ थी मीनकार बैंक की, उन्होंने एक फैक्ट्री स्टार्ट करने का सोचा जिसमें वो फिशेस को सुखा सके या ड्राई फिश को रख सके और बाद में बेच सके। वैसे तो लिविंग फ़िश सभी ने देखी हुई है, पर ड्राई फिश को सुखाने का कंसेप्ट ये है कि अगर किसी भी चीज़ को आप सुखा लो तो वो थोड़े ज़्यादा दिनों तक आप यूज़ कर सकते हैं, हम उसको ज़्यादा दिनों तक यूज़ में ला सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कुछ सेविंग्स करके रखी थी अपने बैंक में। वो सेविंग थी 74,000 रुपीज़ 74,000 उन्होंने सेव करके रखे हुए थे। फिर उन्हीं में से एक फ़ाज़िला नाम की लेडी थी, उन्होंने एक लिस्ट बनाई, उसमें उन्होंने उन सामानों को लिखा जिनकी उनको फैक्ट्री ओपन करने के टाइम या स्टार्ट करने के टाइम या बिगिन करने के टाइम ज़रूरत पड़ेगी। तो उनकी लिस्ट देख लीजिए। पहले है बोरवेल, फ्रेश वाटर के लिए। बोरवेल या ट्यूबवेल हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, खेतों में होता है बहुत सारे लोगों के। तो बोरवेल, और एक बोरवेल का कॉस्ट लिखा हुआ है 3,000 रुपीज़, कि अगर हमको एक बोरवेल कराना है तो उसके लिए उनको 3,000 रुपीज़ लग जाएगा। तो टोटल उनको उसके बाद वाले कॉलम में लिखा हुआ है, टोटल उनको एक बोरवेल की ज़रूरत है, 1 बोरवेल की उनको ज़रूरत है, वहाँ पे 1 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ये जो टोटल कॉस्ट इस बोरवेल की कितनी आएगी ये हम देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट आएगी, हम कैसे निकालेंगे कि एक बोरवेल का प्राइस 3,000 है, तो हमको 1 ही तो बोरवेल की ज़रूरत है, एक ही बोरवेल की ज़रूरत है, तो कैसे निकालेंगे? 3,000 इंटू 1 करने से हमारा बोरवेल का प्राइस निकल जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट चीज़ का भी कॉस्ट निकालेंगे। बैम्बू रैक्स मतलब जैसे हमारे घर में अलमारी होती है, अलमीरा होती है, कबर्ड होता है, उसी टाइप से बैम्बू रैक्स होगी जिसके अंदर फिशेस को सूखने के लिए रखेंगे। तो उन बैम्बू रैक्स का प्राइस है, एक बैम्बू रैक का प्राइस है 2,000 रुपीज़, और ऐसे उनको 20 बैम्बू रैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे? फिर से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। देखो मल्टीप्लाई करना ऐसे है कि फॉर एग्जांपल एक छोटा क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, इतना बड़ा नहीं करके। आपके पास एक पेन होगा जो 5 रुपीज़ का आता है। अगर आपको एक ऐसे पेन का सेट लेना है या पूरा पैक लेना है पेन्स का जिसमें 10 पेन्स है, तो 1 पेन अगर 5 रुपीज़ का है तो 10 पेन कितने के होंगे? हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू 10 50 आ जाएगा। अब जैसे हमने पेन्स की कॉस्ट निकाली, वैसे ही हम बैम्बू रैक्स की भी कॉस्ट निकालेंगे कि अगर हमारे पास एक बैम्बू रैक का कॉस्ट दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है 2,000 रुपीज़, तो 20 का कितना होगा? तो हम यहाँ पे निकालेंगे 2,000 इंटू 20, तो जो आ जाएगा हमारा 40,000 रुपीज़, है ना, 40,000 रुपीज़ आ जाएगा। फिर इसके बाद हमको सीमेंट रैक्स की ज़रूरत पड़ेगी, इनको सीमेंट टैंक की ज़रूरत पड़ेगी। जो पानी हम बोरवेल से निकालेंगे उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, जैसे हमारे घर में टैंक होता है सीमेंट का, वैसे ही सीमेंट टैंक की। तो एक सीमेंट टैंक को बनाने का कॉस्ट यहाँ पे गिवन है हमको क्वेश्चन में 1,000 रुपीज़। एक टैंक आपको बनाना है तो उसके लिए 1,000 लगेगा। और ऐसे हमको 4 टैंक्स की ज़रूरत है, सेम टू सेम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,000 इंटू 4, आंसर आ जाएगा आपका 4,000। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ चाहिए हमको वो है ट्रे एंड नाइफ, है ना। ट्रे सबको पता है, नाइफ मतलब चाकू होता है। ट्रे एंड नाइफ के सेट की ज़रूरत है, और एक ट्रे और नाइफ के सेट का कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 300 रुपीज़। तो ये जो 300 रुपीज़ है, ये 300 रुपीज़ एक का प्राइस है, और ऐसे ही हमको 20 ट्रे एंड नाइफ चाहिए। तो कैसे निकलेगा ये निकल जाएगा सिंपली मल्टीप्लाई करने से 320 को। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 6,000।
जो लास्ट चीज़ हमको चाहिए लिस्ट में है हमारे पास, वो है बकेट। बकेट सामान ले जाने के लिए या पानी ले जाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी। 1 बकेट का कॉस्ट यहाँ पे गिवन है 75 रुपीज़, और ऐसे ही हमको चाहिए 20 बकेट्स। तो 20 बकेट्स कितने की आ जाएगी, तो सेम टू सेम हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो आ जाएगी 1500 रुपीज़ की। आगे हम देखते हैं टोटल कॉस्ट टू सेटअप द फैक्ट्री। तो फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो टोटल कॉस्ट है ना हमारी जो निकलेगी, वो हमारा यहाँ पे जो नंबर्स आया है, यहाँ जो अमाउंट आया है लास्ट में, ये जो कॉस्ट आई है, ये 3000, ये 40,000, ये 4000, 6000, 1500, इन सबको ऐड करने से हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए फैक्ट्री को सेट करने की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, हम ऐड कर देते हैं 3000 प्लस 40,000 प्लस 4000 प्लस 6000 प्लस 1500। तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी रुपीज़ रुपीज़ 54,500 है ना। यहाँ पे रुपीज़ भी लगाना है, या तो RS लिख सकते हैं, या तो ऐसा सिंबल बनता है ना रुपीज़ का, र बना के उसको हल्का सा बीच में से काट देते हैं, तो रुपीज़ का सिंबल हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे ही क्वेश्चन में है हमारा, व्हेन फिश इज ड्राइड इट बिकम्स 1/3 इट्स वेट। तो जब फिश को ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, तो ये अपने वेट का 1/3 बन जाती है ना। 1/3 ये अपने वेट का हो जाती है। तो हमको ये बताना था कि अगर एक मंथ में जो मीनकार बैंक की वुमेन है, या फाजिला और उसकी जो फ्रेंड्स है, या उनकी जो कलीग है जो साथ में काम करते हैं, वो लोग 1 मंथ में प्लान कर रहे हैं 6000 kg फिश को ड्राई करने का, तो हमको बताना है कि फ़िश कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जैसा हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, बॉड मास का रूल बताया था, उसमें एक चीज़ आई थी ऑफ। तो हमको यहाँ पे निकालना है 1/3 ऑफ 6000 kg, 1/3 ऑफ 6000 kg। तो आपको जैसे कि पिछली क्लास में बता ही दिया था कि ऑफ को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देते हैं, और जब मल्टीप्लाई आ गया है बीच में और कोई नंबर नीचे है, तो जो नीचे रहता है उससे हम ऊपर वाले को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे नीचे है 1 के अपॉन में है 3, और फिर इंटू 6000 लिखा हुआ है, तो 3 से हमको 6000 को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना बहुत ईजी है, सिर्फ 6 को आपको 3 से डिवाइड करना है, जो कि 2 बार हो जाएगा, और बाद में जितने जीरो ऊपर लगे हुए उतने हम लगा देंगे। तो 3 जीरो लगे हुए, 2 के बाद हम 3 जीरो लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2000, है ना। हमारा आंसर आ जाएगा 2000, या 2 के बाद 3 जीरो, और साथ में हम केजी भी लिखेंगे, क्योंकि यूनिट को लिखना हमको नहीं भूलना है। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हैव अ नाइस डे।